आज हम हमारी 10वीं लोक भर्ती की समता की ओर ये कविता लेने वाले हैं, जिसके कवि है मुकुटधर पांडे और इनका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ है और मृत्यु हुई है 1989 यानी 89। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिक और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। इनकी जो कविताएं हैं, मनुष्य के प्रति मनुष्य का जो प्रेम है, उसके बाद प्रकृति का सौंदर्य है और जो मानवीकरण की मनुष्य जो है आपस में जो संबंध मनुष्य के दृढ़ होते हैं, तो ये मानवीकरण या फिर वो जिंदगी में जो कुछ भी संकटों का सामना करता है या परिस्थिति का सामना करता है, उन परिस्थितियों को अपनी कविता में से सामने लाना। ये आध्यात्मिकता कि आध्यात्मिक होना, कि मनुष्य के लिए आध्यात्मिक होना, कहीं पर उसकी श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हमारे जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है। और गीतात्मकता, गेय होना, गा सकते हैं हम, ऐसी शब्द रचना होती है कई कविताओं की कि जिसे हम आसानी से गा सकते हैं। तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं यानी ध्यान में आते हैं, दिखाई देते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। तो गद्य और पद्य दोनों ही इन्होंने लिखा है। पद्य यानी कविताएं, गद्य यानी पाठ। तो पाठों में क्या, आलोचना और निबंध। निबंध तो सब लोग जानते हैं। आलोचना क्या होते हैं, टीका और टिप्पणी, उसे हम आलोचना कहते हैं। प्रमुख कृतियां: पूजा फूल, शैलवाला कविता संग्रह, लच्छमा, अनुदित उपन्यास, परिश्रम, निबंध, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि, ये इनके रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां हैं। पद्य संबंधी यानी इस कविता में क्या है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कि इन्होंने इस कविता में क्या बताया है, तो शिशिर ऋतु में जब ठंड का मौसम होता है, जब पत्ते झड़ जाते हैं, तो कैसी अवस्था इस प्रकृति की होती है, इसी तरह से इससे परेशान प्राणी कैसे अवस्था में जीते हैं, और जो साधन संपत्ति धनवान लोग हैं वो कैसे जीते हैं, इसकी तुलनात्मक जो जानकारी है वो हमें देने का प्रयास किया है। अभावग्रस्त यानी जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो बहुत गरीबी में जीते हैं, वो लोग कैसे जीते हैं। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। हर एक को बहुत कुछ ज्यादा नहीं मिलता है। बहुत लोग धनवान होते हैं तो बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, लेकिन ये धनवान और गरीब लोग जो है एक दूसरे के भाई है, ऐसा उनका कहना है। और भाई भाई के नाते एक दूसरे के लिए सोचना ये समाज का काम है, और अपने गरीब भाइयों के लिए ऐसे धनवान भाइयों ने कुछ करना चाहिए, ऐसा कवि का मानना है, कहना है। अब कविता देखते हैं। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। जैसे ऋतु भी भाई भाई है, ऐसा कवि कहते हैं। भ्रात यानी भाई, बीत गया यानी चला गया। हेमंत ऋतु के बाद कौन सा ऋतु आती है, तो शिशिर ऋतु। बीत गया हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई। हेमंत भाई के बीत जाने के बाद शिशिर ऋतु आई है। प्रकृति हुई द्युतहीन अवनि में कुंजटिका है छाई। प्रकृति हुई द्युतहीन, द्युत का मतलब बिजली यानी चमकदार, तेज, तो कांतिहीन हो गई। मानो शिशिर ऋतु में क्या होता है, सारे वृक्ष, सारे पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो
ये प्रकृति जैसे कांतिहीन दिखाई देती है, तो प्रकृति हुई द्युतहीन। अवनि में कुंजटिका छाई, कुंजटिका यानी धुंध छा गई है, अवनि यानी धरती, इस अवनि में धुंध सी छा गई है। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों में यथा लोग दुख पाते। यहाँ तुलना की है, किसकी तुलना की है? तो पद्मदल यानी कमल के जो फूल है तालाबों में, उन पर गहरे तुषार पड़ रहे हैं और उन तुषारों से वो मानो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसी कल्पना की है दुख के मारे। ठीक उसी तरह जिस तरह से अन्यायी नृप, नृप यानी राजा, नृप यानी राजा, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते, कि अन्यायी राजा हो तो वो बिना वजह ही लोगों को दंड देता है और उसके वजह से लोग दुखी हो जाते हैं। तो ये अन्यायी नृप जिस तरह से दंडित करता है, लोगों को तकलीफ देता है, उसी तरह से ये तुषार पद्मदलों को, कमल के फूलों को दुखी कर रहे हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। कि निशा काल में, रात के समय क्या होता है, लोग घरों में जाते हैं, निज यानी अपने अपने घरों में जाकर लोग सो जाते हैं। बाहर श्वान, बाहर श्वान यानी कुत्ते जो होते हैं, सियार यानी प्राणी जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रात को चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और उस वातावरण को और भी भयान बनाते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख, यह मन है भय पाता। लख यानी देख कर, कि अर्धरात्रि को, आधे रात को अगर कोई बाहर आ गया तो कैसा लगेगा, बहुत भयावह लगेगा कि काली रात छाई हुई है और बाहर ये प्राणी जो है रो रहे हैं, और ऐसे अवस्था में अगर बाहर निकलकर कोई आया तो वो बहुत रोएगा, तकलीफ पाएगा। तो ये कहते हैं शून्य गगन मंडल, शून्य यानी बहुत जो काला अंधेरा है, वो काला अंधेरा बाहर छाया हुआ है, कोई भी नहीं है, किसी भी प्राणी की सिवा ये सियार, श्वान, इनके चिल्लाहट के वजह कोई भी हलचल नजर नहीं आती और घोर अंधकार है। और ऐसे अंधकार में अगर कोई बाहर निकल कर आता है तो क्या होता है, इस शून्य गगन मंडल को लख, यह मन है भय पाता। इस शून्य गगन यानी इस रिक्त जीवन को देखकर है मन भयभीत हो जाता है। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया। तारे निपट मलिन, कि तारे कैसे हो गए हैं, छुप गए हैं, मलिन हो गए हैं यानी छुप गए हैं, और चंदने पांडुवर्ण पाया, और पीला पड़ गया है जैसे चांद भी। पांडुवर्ण यानी पीला रंग, कि चंद्र भी पीला पड़ गया है, धुंधला पड़ गया है। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ भी तुलना की है कि मानो ऐसा लगता है किसी राष्ट्र पर, किसी राज्य पर जो है राष्ट्रीय कष्ट आया है, कोई आपत्ति आई है। अभी अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी आपत्ति आई है ना। अभी सब लोग हम कोरोना में जी रहे हैं, ये महामारी हम पर छा गई है, तो ये हमारे राष्ट्र पर बहुत बड़ा संकट है। उसी तरह से ऐसा लग रहा है कि सारे तारे धुंधले हो गए हैं, चांदी पीला पड़ गया है और इस राष्ट्र पर कोई कष्ट छा गया है। धनियों को है मौज रात दिन है उसके पौबारे। धनी लोग यानी संपत्ति जिनके पास होती है वो तो बहुत बड़े मजे में है, उनके रात दिन रात पौबारे होना यानी आनंद होना, लाभ होना। पौबारे होना यानी लाभ होना, कि ये धनी लोग बहुत खुश है, उन्हें लाभ हो रहा है। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे, कि दीन दरिद्र जो लोग हैं, गरीब लोग जो है, उनके मत्थे यानी उनके ही नसीब में सारे दुख दर्द आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभावग्रस्त जिंदगी है, उनके पास ऐसी साधन संपत्ति नहीं है कि जो उसका इस्तेमाल करके अपने आप को खुश रखे, अपने आप को सुविधा में रखे, नहीं। तो इसलिए मानो शिशिर में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं और धरती बंजर हो जाती है, उसी तरह से ये गरीब लोग भी जिनके पास कुछ भी नहीं है वो भी बहुत दुखी है। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताज़ी। संपत्ति जिनके पास है,
वो कैसा खाना खाते हैं? हलवा पूड़ी और दूध मलाई ताजी। इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और भाजी। गरीब लोग हैं तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, ऐसी अवस्था उनकी है। एक तरफ समाज का वो लोग हैं समाज के जो बहुत संपत्ति जिनके पास है, धनवान है, और वो 8 पहर हलवा पूड़ी खाते हैं, और एक जगह पर समाज का वो अंग है जहाँ गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। देखिए, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। इतने सुखी है धनवान लोग कि उनके पास ओढ़ने के लिए अपने ठंडी से अपना बचाव करने के लिए, ठंड से बचाव करने के लिए शाले और दुशाले है। और यहाँ पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। कंपित यानी ठंड से कपकपाते हुए बदन पर क्या पड़ते हैं? बर्फ के ओले पड़ते हैं। पाले पड़ना यानी बर्फ के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसे ओले कहा है। वे है सुख साधन से पूरित सुधर घरों के वासी। कि वो जो है धनवान लोग जो है वो कैसे है? सुधर यानी बहुत खूबसूरत घरों के वो मालिक है। पूरित यानी पूर्ण, सुधर यानी सुंदर। कि वे है सुख साधन से पूरित। सुख साधन से वो परिपूर्ण है, पूरित है यानी परिपूर्ण होना। सुधर घरों के वासी, सुंदर सुंदर घरों में रहने वाले लोग हैं वो। पर इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। ये गरीब लोगों के टूटे फूटे घर है। हम लोग देखते हैं कि जिनके पास अभाव है उनके घर नहीं होते हैं, उनके घरों की दीवारें भी टूटी फूटी होती है, और उसमें से खुद का बचाव करने के लिए कोई भी साधन नहीं होते। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। उदर की चिंता यानी पेट भरण पोषण की चिंता। उदर यानी हमारा पेट। कि पहले जो है हमें भरण पोषण की चिंता नहीं सताती थी, क्योंकि पहले काल में हम बहुत खुशहाल थे, हमारी ज़रूरतें बहुत कम थी और थोड़े में हमारा गुजारा हो जाता था। माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमारी प्रकृति ही हमारा पालन करती थी। पहले जो है हमें अपने भरण पोषण की चिंता नहीं सताती थी। मैं आपको उदाहरण बता रही थी कि जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी को बताते हैं कि किस तरह से मनुष्य की प्रगति हुई है। पहले वो आदि मानव था, जैसे जैसे उसने प्रगति की है वो खेती करने लगा। खेती में आई तब्दीलियां नाम का एक 8वीं में पाठ था, और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से फिर लोग जो है इकट्ठा रहने लगे, उनकी प्रगति हुई, अनाज उन्होंने उगाया और फिर खुद का पालन पोषण करने लगे। फिर यहाँ उससे मनुष्य की ज़रूरतें बहुत कम थी। आज हमने प्रगति कर ली है, लेकिन हमारी ज़रूरतें भी बहुत बढ़ गई है, और इसलिए ये कहते हैं कि माता सम प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले हमारी प्रकृति ही हमारा भरण पोषण करती थी। जो कुछ भी प्रकृति में से प्राप्त होता वो खाते पीते थे और खुश रहते थे। शिकार खेलकर हम आगे चले जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? ये कहते हैं कि क्या हमको भाई पर उपकार करना नहीं होगा? अगर मेरे पास बहुत है, मेरे पास 2 रोटियां है, एक में अगर मेरा पेट भरता है तो क्या मुझे 1 रोटी मेरे भाई को नहीं देनी होगी जो भूखा है मेरे सामने? वैसे तो हमारी संस्कृति कहती है कि अपने 2 निवाले में से 1 निवाला सामने भूखे वाले को दे दो। वो हमारे मुंह को ताकता है और हम खाते हैं उसके सामने, तो हमारा खाना हमें जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। हमारी संस्कार नहीं है और हमारी संस्कृति भी नहीं है, और इसलिए ये कहते हैं कि हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा? कि हमें अपने भाई पर उपकार नहीं करना होगा क्या? भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा? क्या इस समाज में रहते हुए लोगों का भला करने का या उन लोगों का हम पर कोई अधिकार नहीं है क्या? कि हम सदन हैं, हमारे पास कुछ अच्छा है, ज़्यादा है, तो वो भी उसके अधिकारी नहीं है क्या? ये सवाल कवि करते हैं और कहते हैं कि हमें सबके लिए समता रखनी है। हमें अगर समता की ओर बढ़ना है तो हमें अपने भाइयों के बारे में ज़रूर सोचना होगा। कविता समझ में आई है?